नमस्कार, स्वागत है हमारे आज के एपिसोड में। और आज मैं जो आपके लिए हस्त मुद्रा लेके आया हूँ उसका नाम है शून्य हस्त मुद्रा। तो यहाँ पे शून्य का जो मतलब है वो आकाश से है, और जो आकाश होती है वो हमारी मध्यमा यानी कि जो हमारी मिडिल फिंगर होता है उसका तत्व होता है। इस मुद्रा को करने से हमारे जो शरीर के अंदर का जो संतुलन है, बैलेंस बना रहता है, और जो हमारे शून्य की जो शक्ति है उसमें काफी अधिक सुधार होता है। इससे जो हमारे अंदर अग्नि तत्व का संचालन होता है, तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा भी बनती है, और हमारे शरीर के जो जितनी भी तकलीफ होती है, जितने भी दर्द हो रहे होते हैं, अगर कई लोगों के बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, चाहे वो कुछ करें चाहे ना करें, उसमें ये जो है शून्य मुद्रा काफी अधिक लाभ करती है। तो बात करते हैं कि सबसे पहले कि शून्य मुद्रा को करना कैसे है। तो इसमें आपको करना ये है कि आपकी जो मिडिल फिंगर है उसको आप लगाएंगे अपने अंगूठे के बेस में। ये जो अंगूठे की जो गद्दी होती है वहां पे अपनी मिडिल फिंगर को लगाएंगे। ये जो उंगलियां ये आपस में ऐसी मिली रहेंगी, और इससे अंगूठे को, और इससे जो है आप अपने ये फिंगर नीचे करिए, उससे अंगूठे से इस तरीके से हल्के से इसको दबा देंगे। तो ये जो है आपकी शून्य हस्त मुद्रा होगी। इसका अभ्यास आप दोनों हाथों से कर सकते हैं और एक हाथ से भी कर सकते हैं। करते वक्त आप ये जो है पद्मासन, सुखासन, वज्रासन किसी में भी बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपसे इन आसनों में नहीं बैठा जाता है तो आप चेयर पे या पलंग पे भी बैठ सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपकी जो कमर है वो सीधी रहे। अब बात करते हैं कि इस हस्त मुद्रा का कितनी देर अभ्यास करना है। तो इसमें यह है कि आप इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट्स के बीच कर सकते हैं, जिसमें कि आप इसको 22-22 मिनट या 23-23 मिनट के लिए दो भागों में भी बांट सकते हैं। तो सुबह और रात को आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपसे लगातार 40 मिनट या 50 मिनट या 45 मिनट आपसे नहीं बैठा जाता है। इसके अलावा इस हस्त मुद्रा को हर कोई कर सकता है, ये किसी के लिए भी इसकी मनाही नहीं है, तो हर कोई इसे कर सकते हैं। खास करके जब आप प्राणायाम कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं तो उस टाइम आप इस शून्य हस्त मुद्रा का अगर अभ्यास करेंगे तो आपको काफी अधिक फायदा होगा। अब बात करते हैं कि इसके क्या फायदे हैं। तो जिन लोगों को मैंने आपको बताया कि कान की जो शिकायत होती है, यानी कि कान का दर्द होता है, कान का सुन्नपन होता है, कान का बहना होता है, कान में झंझनाहट होती है, हमेशा आवाज आती रहती है, तो उसमें शून्य हस्त मुद्रा काफी अधिक फायदेमंद है। और जब आप फ्लाइट में जर्नी कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कई बार आपके जो कान है वो ब्लॉक हो जाते हैं और उसमें आपको कुछ बाहर की तरफ से सुनाई नहीं देता। और ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जब आपके कानों में एयर का दबाव बढ़ जाता है, हवा का जो दबाव बढ़ता है, उससे वो चीज होती है। तो अगर आप उस वक्त शून्य हस्त मुद्रा का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो वो कान बंद हो गए हैं दबाव की वजह से, वो फटाक से आपके खुल जाएंगे, बहुत जल्दी आराम से खुल जाएंगे। इसके अलावा जो बच्चे विकलांग होते हैं उन लोगों को इस शून्य हस्त मुद्रा का बहुत अधिक लाभ मिलता है। हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनको भी शून्य मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इसके साथ साथ वो पृथ्वी मुद्रा को भी लगाएं, तो उससे उनके अंदर एक स्थिरता आएगी, जो हाइपर एक्टिविटी है वो भी काफी कंट्रोल हो जाएगी। इसे करने से आपकी जो इच्छा शक्ति है, यानी कि आपकी जो भी आप कुछ काम करने की सोच रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो वीक है या डोल रहा है, डगमगा रहा है, तो आप शून्य हस्त मुद्रा का अभ्यास करें। इससे जो है मेडिटेशन में बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि आप मेडिटेशन के टाइम पे शून्य हस्त मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द हो रहा है, किसी भी तरह का दर्द हो रहा है, तो आप शून्य मुद्रा का अभ्यास करें। थायराइड की प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बॉडी में आलस आ रहा है, लेजीनेस हो रहा है, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में हो, टेंशन में हो, तो आप इस शून्य हस्त मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। इसके अलावा कान से संबंधित कोई भी शिकायत हो, चाहे कान बह रहा हो, कान में दर्द हो रहा हो, कान में कई बार हवा चली जाती है तो उसकी वजह से भी एक दर्द रहता है, तो उसमें आपको ये जो है शून्य हस्त मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपका कोई शरीर बहुत ज्यादा कभी कभार सुन्न हो जाता है, वहां पे सेंसेशन फील नहीं हो रही होती, तो आपको उस वक्त भी शून्य मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। गले से संबंधित अगर आपको कोई तकलीफ है, यानी कि गले में दर्द हो रहा है, गला साफ नहीं है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उसमें भी शून्य मुद्रा काफी अधिक फायदेमंद है। जिन लोगों को पायरिया की शिकायत होती है, दांतों में से वो जो पीलापन रहता है और मुंह में से बहुत ज्यादा स्मेल आती है, तो उस वक्त भी शून्य मुद्रा हमें जरूर लगानी चाहिए और उससे काफी अधिक लाभ मिलता है। जिन लोगों को पित्त की बहुत ज्यादा शिकायत होती है और पित्त से संबंधित जितनी भी जो तकलीफें होती हैं, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे अस्थमा हो, स्किन की प्रॉब्लम हो, तो उसमें जो है शून्य मुद्रा काफी अधिक फायदेमंद है। इसके अलावा आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स में कोई दर्द हो रहा है, तो आप जो है शून्य हस्त मुद्रा का अभ्यास जरूर करें। तो ये कुछ लाभ हैं जो कि हमें शून्य मुद्रा को करने से मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है शून्य मुद्रा को अभ्यास में लेके आएंगे और इससे होने वाले फायदों को उठाएंगे। तो अब मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में, जिसमें मैं आपके लिए अलग हस्त मुद्रा लेके आऊंगा और उसके फायदे और उसके
कैसे करना है उस बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।